जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतले भुस्तकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ। और कल अपन ने श्रद्धा और चारित्र की पर्याय में क्या भेद है, इनका क्या स्वरूप है, ये अपन ने समझने की कोशिश की थी, है ना। देखो, और कुछ दृष्टांतों के माध्यम से यदि समझने की कोशिश करें तो श्रद्धा मतलब विश्वास। किसका विश्वास? वो वस्तु स्वरूप का, है ना। हाँ जी। का विश्वास, सही विश्वास। और मिथ्या दर्शन है तो गलत विश्वास। एकदम सिंपल बात है। हाँ जी। है ना। अब जब विपरीत विश्वास है राग द्वेष उत्पन्न हो ही रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने पर भी क्योंकि चारित्र के सर्व दोष मिटने में क्रम पड़ता है, तो श्रद्धा का दोष मिटने पर भी चारित्र का दोष रह जाता है ना। तो उनमें कुछ व्रत आदि होते हैं और कभी अतिचार भी लगते हैं। तो इस बात को हम कैसे समझें? इसके लिए एकदम एकदम सिंपल, आज ऐसी अपनी क्लास से पहले ऐसा विकल्प आया कि इसको और समझने की कैसे कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अपने घर में एक अपना पुत्र है, फॉर एग्जाम्पल से बात चल रही है ना, पॉइंट समझने की कोशिश करना। तो पुत्र है और वो रात्रि भोजन का त्यागी है। क्या है? रात्रि भोजन नहीं करता, है ना, ऐसा। और हमें विश्वास भी है, श्रद्धा है कि हमारा पुत्र रात्रि भोजन नहीं करता। ठीक है। अब समझो वो किसी फंक्शन में चला गया, किसी पार्टी में चला गया और शाम को घर नहीं आ सका, बाहर से ही बाहर पार्टी में चला गया और शाम का भोजन भी नहीं किया उसने, और वहीं से वहीं चला गया पार्टी में, है। तो हमारे को ऐसा विकल्प, देखो श्रद्धान है क्या कि रात्रि भोजन नहीं करता, तो भी जब वो वापस लौट रहा है तो अपन उससे पूछ रहे हैं क्यों तुम शाम को खाना नहीं खाया, वहां कुछ खा तो नहीं लिया था, पार्टी में कुछ खाया तो नहीं। तो बच्चा क्या बोलेगा? आपको मालूम नहीं है मैं रात में नहीं खाता? कि नहीं, हमें विश्वास है तो भी। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमें विश्वास है कि हमारा बेटा रात में भोजन नहीं करता, ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास है, तो भी ऐसे विपरीत विकल्प उत्पन्न होते हैं। ये चारित्र का दोष। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब जिसका पुत्र भोजन करता ही हो तो मालूम है ये तो रात्रि भोजन करता है, तो फिर उसका क्यों, तुमने वहां पे क्या खाया? तो उसका कॉम्बिनेशन तो सही बैठ रहा है कि वो रात्रि भोजन करता भी है और खा के आ भी सकता है। और हमने यहाँ प्रश्न भी पूछा कि तुमने क्या खाया वहां। तो ये तो विपरीत विश्वास और विपरीत ज्ञान, आचरण, ये तीनों चीजें विपरीत तो कॉम्बिनेशन है। लेकिन सही जानने पर भी, सही श्रद्धान होने पर भी कह रहे हैं कि जब आपको मालूम है कि सीता मेरी नहीं, जब मालूम है कि परद्रव्य मेरे सुख का कारण नहीं, वो सीता मेरी पत्नी भी नहीं और मेरे सुख का कारण भी नहीं, फिर रामचंद्र जी क्यों रो रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं, रावण से युद्ध क्यों कर रहे हैं? बोलो, श्रद्धान है कि ये पर पदार्थ मेरा नहीं और उसके बावजूद भी ऐसे परिणाम। चारित्र, तो श्रद्धा का दोष न्यारा है, चारित्र का दोष भली भांति समझ।
दीदी मैंने भी विचार किया था कल, तो जैसे चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो पक्का हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन में तो अधूरा रहता नहीं, पूरा होता है। लेकिन व्रत कोई नहीं लिए हैं तो चारित्र में सारे अतिचार हैं, अनाचार नहीं है, क्योंकि सम्यक चारित्र कहलाया है, वो सम्यक दर्शन हो गया, तो अतिचार तो सब है वहां पर सम्यक दर्शन पक्का है। ये भी चौथे गुण स्थान की बात बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो चौथे गुण स्थान में उसका सम्यक दर्शन एकदम हुआ है ना, तब तो चौथा गुण स्थान है। अब उसको सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगे, जैसे सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। और चारित्र में सब अतिचार हैं भी, व्रत नहीं लिए है ना उसने कोई। चारित्र में अतिचार क्या? देखो फिर वही वाली बात है, अतिचार तो व्रत होने पर लगते हैं। अब वहां अविरति है, वहां व्रत ही नहीं है, तो वहां हाँ जी, हाँ जी। व्रत की कोई बात ही नहीं है, न व्रत की बात ऐसे है। अतिचार नहीं, लागू नहीं पड़ेगी। चार पर सम्यक चारित्र तो कहलाया ना, इसलिए कोई अनाचार नहीं है, अनाचार नहीं है, ये क्या कहते हैं। अनुबंधी के अभाव का सम्यक चारित्र है, परंतु फिर भी हाँ नहीं है। हाँ नहीं है तो ना अनाचार घटित होगा और ना राइट, अतिचार ही नहीं होगा, उसके ऊपर ये शब्द लागू ही नहीं पड़ेंगे। लागू ही नहीं पड़ेगा, बराबर। ऐसा अच्छा, पंचम गुण स्थान से व्रत शुरू हुए, अच्छा, अणुव्रत शुरू हुए, तो उन अणुव्रत में कोई दोष नहीं। ठीक, बहुत सुंदर। व्रत हुए, अब महाव्रत में कोई दोष नहीं लगे। ऐसा जहाँ व्रत ही नहीं है तो अतिचार की कोई न अतिचार की बात है ना अनाचार की बात है। वहां पे क्या फैक्ट्स हैं कि वहां पे अनंतानुबंधी के अभाव की वीतरागता है ना, रत्नत्र प्रकट हुए हैं, और बाहर में अप्रत्यक्षान संबंधी उदय है, तो कोई व्रत दिखाई नहीं दे रहे, कोई व्रत, इसलिए उनको अविरति सम्यक दृष्टि कहा जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन में मलिनता नहीं आएगी, तो वो चौथा गुण स्थान वर्ती बना हुआ है। जो 25 दोष कहे हैं सम्यक दर्शन, वो 25 दोषों का वहां परिहार हुआ है, और उनमें कोई दोष लग जाए तो वहां सम्यक दर्शन में अतिचार तो लग सकता है, लेकिन व्रत है ही नहीं, तो वहां तो अतिचार की व्रतों की बात है नहीं। अच्छा, बहुत ठीक सुंदर। हाँ जी। है, तो अब अपन पढ़ते हैं आगे गुरुदेव श्री के प्रवचन से, पेज नंबर है 258। जिन वचन में शंका करना, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। अब ये जो 5 अतिचार की चर्चा चल रही है, अपन ने पूरे 2 दिन इसलिए लगाए हैं कि ये जो अतिचार की चर्चा चल रही है, ये चारित्र पर, राग पर घटित नहीं करना, ये श्रद्धान पर घटित करना। ये राग पे घटित नहीं होंगी ये सारी बातें जो अब आने वाली हैं 5। हाँ जी। श्रद्धा पे घटित करना, उसकी मान्यता, उसका विश्वास, उसकी प्रतीति, इस पे घटित होंगी ये सारी बात। ठीक है, जिन वचन में शंका करना, वीतरा के वचन में शंका नहीं हो, तब तब चैतन्य शुद्ध स्वभाव वो टिक सकता है, नहीं तो सम्यक दर्शन में शंका दोष है, ऐसा कह रहे हैं। अब देखो इसकी विशेष व्याख्या यहाँ अगले पेज पे की है, 259 पे पहले पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन है, देखो। व्यवहार से वीतराग के वचनों में शंका नहीं, और वीतराग के वचन में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बताया है, उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में शंका नहीं, उसका नाम सम्यक दर्शन है। व्यवहार से देवशास्त्र गुरु में शंका नहीं होना, और देखो वीतरागी देवशास्त्र गुरु में तो शंका नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप में शंका है, तो सम्यक दृष्टि नहीं होएगा, भले ही उनके स्वरूप में कोई शंका नहीं। सम्यक दृष्टि तो होता ही तब है जब अपने स्वभाव में निशंक होता है। द्रव्य गुण पर्याय से मेरी वस्तु कैसी है, इस स्वभाव में निशंक है, और वहां पर भी जो प्रयोजन भूत शुद्धात्मा है, जिसके आश्रय से सम्यक की प्राप्ति होती है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसको जानने से ही मैं सुखी हो सकता हूँ,
जो सदा एक रूप है, जो परिपूर्ण है, जो अविनाशी है, जो अपरिणामी है, जो बदलता नहीं है, जो प्रमत अप्रमत रूप होता नहीं है, जो गुण भेद रूप होता नहीं है, इस पूरे स्वरूप में कोई शंका नहीं, तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। समझ में आ रही है बात? तो निश्चय निशंकता क्या है? अपने स्वभाव में निशंकित होना। बाहर में देवशास्त्रु में निशंक हो, जहां पर की अपेक्षा लगी वहां व्यवहार, और जहां स्वभाव की बात है, जो जहां स्व की बात है, वो निश्चय। निश्चय व्यवहार निशंकित अंग पता चल गया? बोलिए। हाँ दीदी। देवशास्त्रु में निशंकता, वो व्यवहार निशंकता है, और अपने स्वभाव में निशंक हो, वो परमार्थ निशंकता है। और स्वभाव वो की स्व है। सम्यक दर्शन का कारण होता है। मात्र देवशास्त्रु में निशंकता नहीं। दोनों की बात है। क्लियर हुई बात? आत्मज्ञान हम्म। का नाम सम्यक दर्शन है, सात तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं। होता उसी प्रोसेस से है, विधि वही बनेगी, लेकिन सम्यक दर्शन आत्म श्रद्धान का नाम। और आत्म श्रद्धान मतलब मैं अकर्ता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ पर्याय में, वो उसका कार्य है, परंतु मैं सम्यक दर्शन से पहले ही परिपूर्ण था। समझ आई बात? कल प्रश्न आया था ना कि ये जो अशुद्ध पर्याय है ना, अशुद्ध पर्याय, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, इसी काल में शुद्धता का भान होता है। ऐसा नहीं है पर्याय शुद्ध हो तब शुद्धता का भान हो। समझ आ रही है बात? भारत भारत जब पराधीन था अंग्रेजों के, तभी गांधी जी का निर्णय था, तभी ये बोल आए थे कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र हुए, और पराधीन जानते रहे तो फिर स्वतंत्र नहीं हो सकते। हाँ जी, हाँ जी, समझ आ रही है बात? हाँ जी। ये विधि कैसे बनेगी? ये अशुद्धता के काल में शुद्धता का बोध होता है, और शुद्धता का बोध होना ही पर्याय की शुद्धता है। क्या बोला? शुद्धता का बोध होना ही पर्याय की शुद्धता। जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में, ये मोह के काल में ही तो ये आवाज आई है। मोह के काल में निर्णय किया, ये मोह मेरा कुछ नहीं, मैं तो उपयोगवान हूं। मोह के काल में कि मोह से रहित होने के बाद? मोह के काल में निर्णय होता है, पहले गुण स्थान में। बोलो मोह से रहित कैसे होंगे? देखो ये अगली आगे बात आ रही है, फिर से बहुत बढ़िया बात आ रही है। देखो अब कांक्षा में दोष नहीं लगाना, तो क्या कह रहे हैं? व्रत पालकर सांसारिक सुखों की इच्छा, वहां आगे कांक्षा अर्थात वस्तु के स्वभाव से दूसरी कोई भी राग आदि कांक्षा व समकित्त का दोष है। ये समकित्त के अत्याचारों की बात चल रही है। अब कांक्षा शब्द तो हमें सुनने में राग लग रहा है, इच्छा लग रही हाँ जी। है ना? तो ये श्रद्धा तक होगी, इसमें थोड़ा उपयोग लगाएंगे। श्रद्धा में ये विश्वास है कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। श्रद्धा में ये विश्वास है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोला? श्रद्धा में ऐसा विश्वास कि मैं परिपूर्ण हूं, वो अपने को अपूर्ण जाने तो सम्यक दर्शन होएगा। बोलो। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों से लाभ होता है, माने तो सम्यक दर्शन होएगा। नहीं होगा, नहीं कभी होगा। नहीं होगा। वो बोले कि शुभ राग होना चाहिए, व्रत के परिणाम होने चाहिए, भक्ति
के परिणाम होने चाहिए, भगवान की भक्ति के बहुत परिणाम होने चाहिए, इन परिणामों से लाभ होता है, ऐसा मानिए तो सम्यक दर्शन होएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसा अच्छा। जाने? बाहर में कैसे भी संयोग हो, कम ज्यादा, मैं तो परिपूर्ण हूँ। क्या बोला? बाहर में संयोग कैसे भी हो, कम के ज्यादा, मैं उनसे निरपेक्ष अभी परिपूर्ण हूँ। हाँ जी। समझ आई बात? शरीर अच्छा, की अच्छा। कैसी भी हो, कम ज्यादा, इस श्रद्धा के लेवल से बात चल रही है। हाँ जी। मैं अभी परिपूर्ण हूँ, मंद कषाय हो कि तीव्र कषाय, पाप का परिणाम हो कि पुण्य का परिणाम हो, मैं अभी परिपूर्ण हूँ। समझ आ रही है बात? अब जब हाँ जी, जी। ज्ञान ने ऐसा जाना, श्रद्धा में ऐसा विश्वास है कि मैं परिपूर्ण हूँ, अब किसकी इच्छा होगी? किस बात की इच्छा होगी? सांसारिक भोगों की, पर पदार्थों की, शरीर की, कि परिणामों की, कि रत्नत्रय की? मोक्ष की इच्छा तो होती है उस समय। सुनना ध्यान से, यही वाली बात चल रही है। मोक्ष की इच्छा होना ये चारित्र का एक विकल्प है, ये चारित्र का दोष है, मोक्ष की इच्छा होना। जब परिपूर्ण है फिर काय की इच्छा? बात तो यही चल रही है। ऐसा विकल्प ज्ञानी धर्मात्माओं को, भगवान मुनि भगवंतों को होता है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, परंतु अंतरंग में उनकी श्रद्धा में क्या विश्वास है कि मोक्ष की पर्याय से मैं परिपूर्ण होऊंगा कि वर्तमान में परिपूर्ण हूं? ये डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। हाँ जी, मैं परिपूर्ण हूँ वर्तमान में। हाँ, फिर ये जो मोक्ष की इच्छा का जो राग है ना, मोक्ष की इच्छा, जब तक ये इच्छा बनी रहेगी ना तब तक मोक्ष नहीं होएगा। इस इच्छा से मोक्ष नहीं होता। क्या बोला? हाँ जी, जी। की इच्छा बनी रहेगी तब तक मोक्ष होगा नहीं, इस इच्छा से मोक्ष हो ही नहीं सकता। ऐसी इच्छा मोक्ष में बाधक है, होती है फिर ये चारित्र का दोष है। 3 बातें हो गई। ज्ञान, श्रद्धा अपने को परिपूर्ण जानती है, हाँ जी। देर में हो कोई मतलब नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूँ। तो मैं की स्थापना कहाँ है? द्रव्य में कि पर्याय में? द्रव्य में। और द्रव्य कैसा है? अनादि अनंत, परिपूर्ण है। अनादि अनंत परिपूर्ण। एक बात तो ये हो गई। फिर हाँ भी जी। चारित्र की परिणति में ऐसा ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है कि संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ऐसा विकल्प उत्पन्न हाँ जी। होता है। समझ में आ रही है? हाँ ये जी। चारित्र का दोष है, ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ। पकड़ में आया? ऐसा विकल्प उत्पन्न होना चारित्र का दोष है। और जब तक ये हाँ जी। विकल्प है तब तक ना महाव्रत होंगे और ना मोक्ष होगा। इस विकल्प का अभाव होकर ही महाव्रत होंगे। मुझे मोक्ष हो जाए, इस विकल्प का अभाव होकर ही मोक्ष होगा। इस विकल्प हाँ से जी। मोक्ष नहीं होगा। तो दीदी अभी ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ ज्ञान में ये विकल्प है कि नहीं है? नहीं है, ज्ञान परिपूर्ण का नहीं है। ज्ञान में नहीं है। यही बात चल रही, ज्ञान में ये विकल्प नहीं है, श्रद्धा में ये विकल्प नहीं है। ज्ञान अपने को अभी त्रिकाली ध्रुवपने द्रव्यपने अपने को परिपूर्ण जानता है, और ऐसा चारित्र की परिणति में विकल्प उत्पन्न होता है उसको भी जानता है। ज्ञान की पर्याय में अपूर्णता है उसको भी जानता है, परंतु मैं पर्याय नहीं, मैं परिपूर्ण हूं। क्या बोल? बहुत सुंदर। ज्ञान के पर्याय में है अपूर्णता, पर ज्ञान गुण में नहीं है, ज्ञान गुण पूर्ण है। हाँ, पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान है, पर्याय में भी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, ऐसा पूरा बोध है, हाँ जी। परंतु मैं परिपूर्ण हूँ। पर्याय अपूर्ण है परंतु मैं तो परिपूर्ण हूँ।
और उसको जल्दी लाने, हटाने, मिलाने की भी विकांक्षा नहीं है। बात ये है गजब की। चारित्र की परिणति में ऐसा विकल्प उत्पन्न हुए तो भी श्रद्धा के बल पर जल्दी हो, कम हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कोई कांक्षा नहीं, श्रद्धा के लेवल पर। गजब की बात है। ज्ञान सबको जानता है, चारित्र की परिणति में विकल्प उत्पन्न होते हैं, लेकिन श्रद्धा का लेवल ये है कि मैं परिपूर्ण। उस श्रद्धा के बल पर कोई कांक्षा नहीं है। चारित्र के बल, चारित्र के एंगल से कोई इच्छा उत्पन्न हो सकती है। हाँ जी, बहुत सुंदर। लेकिन श्रद्धा के लेवल से ही, अरे हाँ बात तो सही है, विश्वास डगमगा जाए, विश्वास, प्रतीति, समझ में आ रही है? श्रद्धा डगमगा जाए तो अतिचार लग जाए। लेकिन वो चारित्र का विकल्प हो तो श्रद्धा में अतिचार नहीं लगता। लेकिन श्रद्धा ही गड़बड़ा जाए, कुछ विकल्प आ जाए, श्रद्धा के लेवल से गड़बड़ी हो जाए, तो सम्यक दर्शन में अतिचार लगेगा। चारित्र के विकल्प से श्रद्धा में अतिचार नहीं लगेगा। क्या हाँ बोला? जी, हाँ जी, चारित्र के विकल्प से श्रद्धा में अतिचार नहीं होगा। श्रद्धा में ही कुछ मिसिंग हो जाए तो अतिचार की प्रसंग बने। समझ में आ रही है? हाँ जी, देखो आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। संसार के सुखों की इच्छा या व्यवहार की बात हुई, है ना? जो अपने को परिपूर्ण जानता है, संसार के सुख की इच्छा क्यों होगी? और कोई विकल्प उत्पन्न हो भी जाए चारित्र की परिणति से, तो भी श्रद्धा एकदम कंप्लीट है, मैं परिपूर्ण, बाह्य जगत का वैभव मुझे सुखी नहीं बना सकता, है ना? ये ऐसे भी ये व्यवहार की बात हुई। लेकिन अंतरंग निश्चय से आत्मा में सुख है, अतीन्द्रिय आनंद सुख है, निशंकता है, उसमें शंका नहीं, और बाहर में कहीं भी सुख की कल्पना वो अतिचार की आवे वह करनी नहीं। अब देखो, पर्याय मात्र की वांछा नहीं। क्या बोला? पर्याय मात्र की वांछा नहीं, श्रद्धा के लेवल से, हाँ जी, स्वरूप को समझकर, हवा में नहीं, है ना? कि अभी स्वरूप को समझे नहीं तो निश्चयाभास का स्वच्छंद होने का प्रसंग है। लेकिन स्वरूप को समझकर बोल रहा है, ज्ञान बोल रहा है, स्वरूप को समझकर, श्रद्धा में विश्वास है। जब मैं परिपूर्ण हूं तो कौन सी परिस्थिति लाऊं, जब मैं अकर्ता हूं तो कौन सी को हटाऊं, कौन सी को मिलाऊं, कौन सी पर्याय मेरे लाने से आ सकती है, कौन सी लाने से नहीं आ सकती। समझ में आ रही है? हाँ दीदी। तो समझकर, अब कोई वांछा नहीं, पर्याय मात्र की वांछा नहीं। तो दीदी यहाँ पर प्रश्न है, ये अतिचार आया है कि उसको कुछ श्रद्धा के पर्याय में कुछ वांछा हुई, तो श्रद्धा श्रद्धा कब खत्म हो जाए? अनचार कैसे, कब बनेगा वो? अतिचार, अतिचार है ना, तो अनाचार कब बन जाएगा? कितना अनाचार ऐसे कितना कितना गिरना पड़ेगा कि अनाचार बन जाए? आप गिरना किधर से समझ रहे हो? कोई गिरना, कोई शरीर की कोई क्रिया ऐसी घटित हो गई, उससे गिर गए। नहीं, शरीर की ये क्रिया जो इच्छा हुई, जैसे इच्छा इच्छा उत्पन्न हुई, शंका। अपने परिपूर्ण स्वरूप का श्रद्धांश से डिग गए, अपने अकर्तृत्व से डिग गए, अपने ज्ञातृत्व से डिग गए। ये विकल्प है, अंतरंग विकल्प। ये बाहर की क्रिया नहीं है, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रही है? गुड़स्थान हाँ गिर जी, गए, पता ही नहीं चलता। हाँ, बाहर में नहीं पता चलेगा, तो स्वयं ही जाने, केवली परमात्मा जाने, या हाँ कोई जी, जाने, परमात्मा जाने। टोडरमल जी ने लिखा है, संघ में 150 मुनिराज हैं, स्थान गिर गया, इतना गिर गया, मिथ्या दृष्टि हो गया। और फिर वो वापस आ जाए, 2 दिन में, 1 दिन में, सुबह गिरा शाम को आ जाए। पल पल की खबर ऐसे क्या पकड़ में आएगी, बोलो? हाँ, ठीक बात है। श्रद्धा से डिग गए,
और मिथ्यादर्शी हो गए, वो थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए कपड़े पहन लिए, फिर कपड़े उतार दिए, फिर वहीं बैठ के भोजन कर लिया, बाहर चले जाके नहीं गए। ऐसे थोड़ी कोई क्रिया दिखाई देगी बाहर में, हाँ जी, हाँ जी। वो तो अंतरंग परिणाम है। कोई अत्याचार लग गया और फिर अत्याचार इस लेवल से लग गया कि अनाचार हो गया तो हो ही गया। समझ में आ रही है? हाँ, हम तो लोग प्राणायाम तो बोलेंगे तो वो प्रश्न पर्याय यही था कि अत्याचार कितना, कौन सा लेवल होना पड़ेगा जब वो अनाचार बन जाएगा, ये प्रश्न था। लेवल क्या है कि जैसे आपको विश्वास है हमारे घर में 5 करोड़ रुपया सुरक्षित रखा है, क्या विश्वास है? 5 करोड़ रुपया एकदम सुरक्षित है, आपको सुरक्षित ये है। हाँ जी। हमारी तिजोरी एकदम अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है, कोई हम्म। खोल कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। ऐसा विकल्प हो जाए, अरे देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बस यही अत्याचार है। वो क्या, अच्छा। चाबी उठाई वो देख के मालूम है कि इतनी फुल प्रूफ है, चाबी सिर्फ हमारे पास ही रहती है, हाँ कहीं जी। कोई नहीं है, किसी को पता ही नहीं है चाबी कहाँ रखी है, कोई खोल नहीं सकता है। फिर भी ऐसा विकल्प आ जाए, फिर खोले और फिर देखे और फिर नोट गिने फिर वापस रख हाँ जी। दिए, हाँ यही जी। अत्याचार है, और क्या होएगा? अच्छा। समझ में आ रही है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं वो स्वयं जाने। देखो, श्रद्धा से गिरेगा तो फिर कषाय तो उत्पन्न होगी, कषाय उत्पन्न होगी आकुलता होगी, आकुलित हो जाएगा तो समझ में आ जाएगी खुद ही को, जब मैं परिपूर्ण हूं फिर किस बात की आकुलता। हाँ जी। हाँ अनंतानु जी। हो जाएगी अनाचार हुआ तो। समझ आई बात? और सम्यक दर्शन है तो निशंक है, वो निशंक है। समझसार जी में लिखा है, लोक में भी निरपराध आत्मा निशंक रहता है और सापराध आत्मा सदा भयभीत रहता है। आपके मोहल्ले में पुलिस नहीं आई है तो भी भयभीत है, माल्यार्पण हो रहा है तो कोई गलत काम करके कुछ रॉन्ग कमिट करके आए हो और तुरंत बाद ये नेताओं के साथ होता रहता है ना? और तुरंत कोई फंक्शन था, माल्यार्पण हो रहा है, इतनी सारी मालाएं लदी हैं गले में, हाँ जी। लेकिन अंत है क्योंकि सापराध आत्मा है। हाँ जी। हाँ जी। बीमारी है। और निरपराध है, कोई बोल रहा है इनके घर की तलाशी लो, ये उधर से निकले थे, ले लो, पुलिस घर में घुस गई, लोग चेकिंग कर रहे हैं, कर लो, निशंक है, हमने कोई अपराध ही नहीं किया। हाँ जी। परिणाम है, ये भाव है, भावों से बात समझनी पड़ेगी। बहुत सुंदर। दीदी हो जाएगा तो क्या होएगा, कुछ उसके परिणाम में गिरावट आएगी उसकी। जहां श्रद्धा से डिगेगा तो तुरंत वो अनंतानुबंधी कषाय उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा नहीं है श्रद्धा से मलिन हुआ तो अनंतानुबंधी का तो अभाव हो रखा है, नहीं, वो आपस में एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुरंत अनंतानुबंधी कषाय होगी, अनंतानुबंधी कषाय होगी तो आकुलता होगी, उस आकुलता का उसको वेदन होगा, ऐसा तो ये अतिचार हो जाएगा, फिर अनाचार हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत अतिचार हुआ और फिर तुरंत नहीं, चित्त परम करता ना, रागादि भावों से न्यारा पूर्ण ज्ञान में राज रहा, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मुझे किसकी कांक्षा, ये परद्रव्य कौन हाँ जी। बना सकेगा। वापस वो अतिचार को दूर कर दिया, और अंदर ही अंदर हो गया काम। तो सम्यक दर्शन बना रहा। हाँ, सम्यक दर्शन बना रहा, कोई थोड़ा सा दोष आया सम्यक दर्शन बना रहा, ऐसा। ठीक है, तो अपनी क्या बात आई थी, पर्याय मात्र की वांछा नहीं, कैसे नहीं, स्वरूप को समझ कर नहीं, समूह स्वरूप के श्रद्धान पूर्वक नहीं, स्वरूप की प्रतीति पूर्वक नहीं। कौन सी पर्याय की वांछा, और मालूम है जो पर्याय होती है वो क्रमबद्ध में होती है। समझ आ रही है बात? आज सुबह क्लास में चर्चा आई थी, लाइव एग्जाम्पल, कि कल दादा का प्रवचन सुन रहे और उन्होंने कुछ बहुत खास बात बोली और एकदम से उपयोग में कोई दूसरा विकल्प आ गया, तो वो बात मिसिंग हो गई।
तो फिर क्या किया, उसको फिर रिवाइंड किया। मुश्किल से 30-40 सेकंड की कोई बात थी, उसको रिवाइंड किया और ऑन किया, फिर मिस हो गई, फिर से मिस हो, फिर वापस किया, फिर और ये सोच रहे हैं कि इसको बात को ध्यान से सुनना है, तो भी मिसिंग हो रही है। इसमें 2 मैसेज आ रहे हैं, इसमें 2 मैसेज इस बात से। हर बात आपको सिखाती है अगर आप सीखोगे तो। 2 मैसेज आ रहे हैं। क्या मैसेज आ रहे हैं? कि कान तो खुले हैं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। पहला मैसेज, इंद्रियों से वेद विज्ञान हुआ। कान तो खुले हैं ना, कान सुनते थे ना भैया, कान नहीं हाँ जी। सुनते हैं, ज्ञान से सुनते हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात इससे महत्वपूर्ण, ज्ञान में कब कौन सा कैसा ज्ञेय बनेगा ये सुनिश्चित है। वो चाहने से ज्ञेय नहीं बनता। हाँ जी, चाहत बात इस बात को सुने, इच्छा है, परंतु फिर भी कोई दूसरा ही विकल्प बन गया फिर से। अरे वो कल वहां गए थे, फिर ऐसा हुआ, अरे वो तो ऐसा बोल रही थी, कुछ भी कोई दूसरा विकल्प आ गया। चाहने से विकल्प नहीं बनते, चाहने से ज्ञान में ज्ञेय नहीं बनता। वो अनादि अनंत फिक्स है जो ज्ञान में जब जैसा ज्ञेय बनना है। अब अपन कह रहे हैं कि अपन ने 3 बार रिवाइंड किया तब सुनना, नहीं, वो तभी ज्ञेय बनना। इच्छा से ज्ञान में कोई ज्ञेय नहीं बनता। हाँ जी, ज्ञान बात बनने सुंदर। ये भी अनादि अनंत फिक्स हैं। फायदा 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 ये है कि ज्ञान में जो ज्ञेय बने, जो बन जाए तो ठीक है, नहीं बन जाए तो ठीक है, मैं तो परिपूर्ण हूँ। मेरी परिपूर्णता का आधार ज्ञेय थोड़ी है। इसलिए अपन बोलते हैं कि तत्व चिंतन नहीं, तत्व निर्णय चाहिए। चिंतन नहीं चलता। अरे चिंतन चले नहीं चले, कम चले ज्यादा चले, योग्यता अनुसार आप तो डिसीजन मेकिंग करो, मेरा स्वरूप क्या है, ये राइट प्रोसेस है। समझ आई बात? और देखो इसी जगह चरणान्यों के उपदेश कैसे चलेंगे? उपयोग लगा कर नहीं सुनते, ध्यान से सुनना चाहिए, ये चरणान्यों के उपदेश ऐसे ही आएंगे। समझ में आ रही है? चरणान्योग ऐसा नहीं बोलेगा जैसा ज्ञान में ज्ञेय बनना होता तब बनेगा। चरणान्योग यही उपदेश देगा, भैया ये उपयोग लगा के सुनो, ध्यान से सुनो, जहाँ की रुचि होती है वहां के ज्ञेय बनते हैं। इधर की रुचि लगाओगे तो ये बात समझ में आएगी, इधर उपयोग लगाओ, इधर ध्यान लगाओ, ये चरणान्योग बोलेगा। लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है? जिसकी जैसी होनार है, जिसकी जैसी योग्यता है, जिसको जैसा समझना है वैसे ही ज्ञेय बनना। सब क्रमबद्ध है। ये है कि जिसने तत्व निर्णय किया है, ज्ञान में कैसा भी ज्ञेय बने मैं परिपूर्ण हूँ। बस अब मुझे किसी की टेंशन नहीं, न किसी को हटाने का विकल्प है, न किसी को लाने का विकल्प है। श्रद्धा अपेक्षा से, श्रद्धा में न, जब मैं किसी से मुझे लाभ हानि नहीं है तो न किसी को हटाने का विकल्प है, न किसी को लाने का विकल्प है। श्रद्धा अपेक्षा। लेकिन चारित्र की परिणति में यदि कोई पाप भाव उत्पन्न होएगा तो फिर वहां पर ऐसा विकल्प आएगा कि भैया ये पाप का कब अभाव हो। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर है, सूक्ष्म है, बहुत सुंदर है। चारित्र में ऐसा विकल्प हो सकता है, लेकिन श्रद्धा का लेवल क्या है? दादा बार बार बोल रहे हैं, कल परसों भी एक बहुत अच्छा है वो, मैं तो आपको बोलती हूँ, जो सुबह है ना उनका दैनिक पूजन प्रोग्राम जो चलता है ना स्मारक से, उसमें दादा का प्रवचन, एक दादा का, एक शांति कुमार पाटिल जी का, 2 प्रवचन रोज आते हैं। तो आप दादा का प्रवचन रोज सुनो, कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, बहुत गजब। कल परसों ऐसे बोल रहे थे कि भैया ये सब उपदेश हैं कि स्व को जानो, पर को मत जानो। अरे स्व पर प्रकाशक स्वरूप है, ये चरणान्यों का उपदेश है। काय के लिए उपदेश है? काय के लिए उपदेश है? कि तुम ये सीख जाओ कि स्व पर प्रकाशक स्वभाव, अनादिकाल से तुम पर कोई जानते चले आए, ये उपदेश है। अनादिकाल से तुमने स्व को भी जाना है, स्व को जाने बिना पर को जान ही नहीं सकते।
फिर गड़बड़ी क्या चल रही है कि मैं स्व को जान रहा हूं, ये पता नहीं है, बस इतनी सी बात। समझ में आ रही है बात? स्व पर प्रकाशन एक ही काल में होता है सब जीवों को। लक्ष्य पर ही है केवल, इसलिए। शीशा को देखे बिना चेहरा नहीं दिखता, लेकिन चेहरा इस प्रकार से देखते हैं कि देखते हैं कि उसमें शीशा नहीं दिखाई देता। पर शीशा को देखे बिना कैसे चेहरा देखोगे? बोलो। ऐसी कोई विधि है? शीशा को मत देखो, चेहरा देख लो। ऐसा कोई स्वरूप है कि स्व को जाना नहीं, पर को जान रहे हैं अनादिकाल से? नहीं है। स्वरूप नहीं है ऐसा, ये उपदेश है ही है बस। और फिर ये उपदेश देंगे कि पर को मत जानो, स्व को जानो। और ऐसा कभी नहीं होगा कि स्व पर प्रकाशन एक समय में नहीं होगा, बल्कि पर प्रकाशन बढ़ता चला जाएगा। एक क्षण को भी ऐसा नहीं होगा कि पिक्चर बंद कर दो, अब हम पर्दा देख रहे क्लीन। यहाँ पे क्लीन पर्दा कभी नहीं दिखाई देगा। ज्ञान सदा सविकल्प ही होता है। ज्ञान में सदा गे बनते ही बनते हैं, झलकते ही झलकते हैं। इस झलकन में ही स्वच्छ ज्ञान की सिद्धि करनी है। क्या बोला? इस झलकन में ही स्वच्छ शुद्ध ज्ञान। ज्ञान की नहीं है आपको। हाँ जी। हटाना मिलाने का कोई मैटर ही नहीं है। इसलिए न ज्ञान से बंद होता है, न ज्ञान से निर्जरा होती है। देखो लोग का लोग झलक रहा है, फिर क्या हो गया? सर्व राग मिटा है, सर्व राग मिट गया है। इस स्वरूप को जानते हैं तो कोई इस तरह से भाषित नहीं होता, तो राग मिट जाता। ये घटना घटित होती है। स्वरूप जहां का तहां, जैसे का तैसा रहता है। समझ आई बात? बहुत मार्मिक चीजें हैं सब। दीदी दीदी वो कुशल भाई का जो प्रश्न था ना कि कितना अतिचार हो फिर अनाचार, यहाँ से ऐसा पता चल रहा है कि अतिचार, या भावार्थ में भी लिखा हुआ है कि अगर सम्यक दर्शन में अतिचार हो तो वहां निश्चय सम्यक दृष्टि रहा ही नहीं, हो उसके अतिचार के अभाव में ही वो निश्चय सम्यक दृष्टि होता है। कहाँ लिखा है? या वो पेज नंबर 182 में वो भावार्थ की 2 लाइनें है ना। देखो क्या लिखा है। जब तक इन 5 अतिचारों का त्याग नहीं होता, तब तक वह निश्चय सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसकी चर्चा अभी अपन ने की नहीं ना, इसकी चर्चा आगे आएगी। गुरुदेव श्री, देखो गुरुदेव श्री है ना, इसमें सुधार करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा सुधार करेंगे कि पहले अतिचार को हटाएंगे, तब निश्चय सम्यक दर्शन होगा। भैया निश्चय सम्यक दर्शन जिसको होता है उसको अतिचार लगते हैं। ये तो बात शुरू से चल रही है, आप पिछली क्लास में थे नहीं, है ना? और इसकी चर्चा अपन ने की नहीं है अभी। देखो अभी आपने प्रश्न उठाया है तो यहीं से बात कर लें। आप पेज नंबर निकाल लो 265। देखो क्या कह रहे हैं, जब तक इन 5 अतिचारों का मिला आपको 265 पेज पे। हाँ जी दूसरे दीदी। भावार्थ, भावार्थ में। हाँ भावार्थ यहाँ पे लिखा है। क्या कह रहे हैं, जब तक इन 5 अतिचारों का त्याग नहीं होता तब तक वह निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? ऐसा लेना, इसका अर्थ कि निर्मल सम्यक दर्शन नहीं रहता। आप देखो एक एक बात में कितना फर्क पड़ जाता है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोलो कि निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। भैया निश्चय सम्यक दर्शन जिसके पास है उसको अतिचार लगते हैं। तो ये कह रहे हैं अतिचार लगने पर निर्मल सम्यक दर्शन निर्मल नहीं रह पाता, उसमें कुछ मलिनता आ जाती। समझ में आ रही कितना बड़ा सुधार है? पॉइंट पकड़ में आया सभी को? हाँ हाँ जी।
क्या गुरुदेव श्री ने क्या अर्थ किया? सम्यक दर्शन ऐसा के बाद ही अतिचार नाम पाता है। ऐसा लेना, इसका अर्थ कि निर्मल सम्यक दर्शन नहीं रहता। ऐसा नहीं लेना कि सम्यक दर्शन ही नहीं होता। तो भैया जो मिथ्या दृष्टि के ऊपर कौन सा अतिचार लगाओगे? समझ में आ रही है? मिथ्या दृष्टि को तो अतिचार अनाचार शब्द ही लागू नहीं पड़ेंगे। जिसके पास कोई चीज है उसमें दोष लगाया, जिसके पास कोई चीज ही नहीं तो क्या दोष लगाया? भैया उनने खीर बिगाड़ दी। खीर बनाई थी, इतने बढ़िया काजू बादाम केसर पिस्ता सब डाले थे, और है ना वापस गर्म करने को रखी और नीचे थोड़ी सी लग गई, जलने की स्मेल आ रही है, खीर बिगाड़ दी। जिसने खीर ही नहीं बनाई है उसको कैसे बोलोगे इनने खीर बिगाड़ दी? समझ में आ रही है? पूरी खराब नहीं हुई खीर, थोड़ी सी स्मेल आ रही है। ऐसा करो थोड़ी सी इलायची और डाल तो जो टेस्ट है ना वो एकदम बराबर हो जाए। तो जरा सी जलने की वो स्मेल आ रही है, वो अतिचार लग गया खीर में। जल गई हो, खाने ही लायक नहीं बचे तो वो अनाचार, खीर बेकार हो गई, अनाचार। समझ में आई? नहीं बनाई है तो कैसे बोलोगे अतिचार अनाचार? उसने दाल सब्जी बनाई है, तुमने खीर बिगाड़ दी, तो वो बोलेंगे अरे हमने खीर बनाई नहीं। एकदम सिंपल बात से समझने की कोशिश करो आप। आ गई बात समझ में? हाँ जी दीदी, हाँ वो नीचे भी क्लैरिफाई हुआ है, वहां पे जरा सी मलिनता आ जाती है, वहां लिखा है उस पैराग्राफ में। एक लचक खाई है, थोड़ी सी लचक आ गई है, ऐसे ही पूरी चर्चा की है। फिर द्वारा देखो नीचे कह रहे हैं वीतराग का मार अकेला, आत्मा की शांति सुख स्वरूप से भरपूर तत्व, वह भी वापस अनंत गुणों का सुख। फिर बहुत अच्छी आगे व्याख्या की है, समझ। इसलिए इसलिए जैसे पढ़ाने बैठ रहे, अब ये तो ये बन गया है, बना हुआ सिस्टम के पढ़ने पढ़ाने का, परंतु आप स्वाध्याय नहीं करोगे तो फिर कैसे बात करोगे? इसका अर्थ क्या करा गुरु श्री ने? तो आप गुरुदेव श्री पर कर रहे हो तो फिर वहीं से बात चलनी चाहिए ना, ऐसी बात है। ठीक है, अब देखो ग्लानि में आगे कह रहे हैं, आगे प्रतिक्रमण की बहुत बात की है। देखो आपकी बात को फिर पुष्टि कर रहे हैं, कहाँ पे 260 पेज पे सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। व्रत में दोष लगता है परंतु व्रत थे ही नहीं तो दोष कहाँ से आया? मिला आपको 260 पेज पे सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। दोष तो व्रत में लगता है, जहाँ व्रत ही नहीं है तो दोष किस बात का? हाँ। अब फिर कह रहे हैं प्रतिक्रमण करते हैं लोग, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ेंगे। किसे प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण का अधिकारी कौन है? जिसे सम्यक आत्मा का भान है, स्वरूप में स्थिरता हुई। आप विचार करो, आप प्रतिक्रमण के नाम पर क्या प्रतिक्रमण करोगे? भैया हमसे कोई हिंसा हुई हो, झूठ हो हो, चोरी करी हो तो प्रतिक्रमण हो, तो क्या करो? 9 बार मुकार मंत्र पढ़ो, क्या करो? किसी को दान दे दो, क्या करो? मंदिर में रुपए डाल दो। तुम अपने स्वरूप को ही नहीं जानते, तुम किसी के मरने जीने का कर्ता अपने को जानते हो, तुम देह की क्रिया को अपनी क्रिया जानते हो, तुम्हें स्वरूप का ही भान नहीं है। परिणति में अतिक्रमण चल रहा है और रुपए डालने से प्रतिक्रमण कैसे हो जाएगा? स्वरूप समझे बिना प्रतिक्रमण कैसे होगा? देखो क्या बोल रहे हैं, उसे कोई विकल्प आदि में दोष लगा हो तो उसे प्रतिक्रमण में यह शुभ अशुभ परिणाम मेरे नहीं, ये जो शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न हो गए ये मेरे नहीं, इसका नाम प्रतिक्रमण है। तुम तो अभी भी उसको अपना जानकर प्रतिक्रमण कर रहे हो। तो प्रतिक्रमण हो रहा है कि अतिक्रमण ही चल रहा है? बोलो।
तुम देह की क्रिया को अपना कह रहे हो, परिणामों को अपना कह रहे हो, हैं, और उसके कंपनसेशन के लिए तुम कुछ धन दे, कुछ दया दान करके उस प्रतिक्रमण को पूरा करना चाहते हो, तो अतिक्रमण तो अभी भी रह ही गया परिणति में, हाँ जी, हाँ जी। तुमने जाना ही नहीं। क्या बोल रहे हैं, ये शुभ अशुभ परिणाम मेरे नहीं। अब ये स्वरूप बता रहे हैं कि स्वच्छंद करा रहे हैं। राजा ने जब स्वरूप गले बता रहे हैं। में, तो मुनिराज ने बोला, हे राजा श्रेणिक, तुम जीव राज हो, इस देह की क्रिया के कर्ता तुम नहीं हो। ये जो परिणाम उत्पन्न हुआ है, मुनिराज उपसर्ग करें, ये परिणाम तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, मान आत्मा हो। तो ऐसा पॉजिटिव स्वरूप सुनकर वो पॉजिटिव वे में जाकर सम्यक दृष्टि हुआ कि उसको ऐसा विकल्प आया, अब तो खूब उपसर्ग करो और कर्ता मत जानो। सम्यक दृष्टि हुआ इसको। मतलब परिणाम साक्षात कर रहे हैं अपन और कर्ता मत जानो। दुष्ट बुद्धि है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है ऐसा। देखो, मैं स्वरूप में स्थिर होता हूँ, इसे प्रतिक्रमण कहा जाता है, इसका नाम प्रतिक्रमण है। परंतु अभी मिथ्यात्व से ही विमुख हुआ नहीं। प्रतिक्रमण अर्थात विमुख होना, मिथ्यात्व से विमुख नहीं हुआ, स्वभाव सन्मुख में आया नहीं, और वह प्रतिक्रमण के पास से हटना, कहाँ से हटना, परंतु हटा हुआ ही पड़ा है। पहले हटा हुआ पड़ा। गजब की बात है ना। बहुत सुंदर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो दे तुम। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।